ठीक है, स्टार्टिंग। Good morning, students. We shall be starting with the basics of computer. To begin with, information technology. Now I shall tell you what is information. Before we proceed to information, I must tell you what is data. Data is a vast collection of something which is of interest. Raw facts and figures make up data. डेटा क्या होता है? कोई भी चीज है जो हमने इकट्ठी करी है, बिना किसी ऑर्डर में रखे, बिना कोई चीज देखे, उसको हम कहते हैं डेटा। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग बिकम्स इंफॉर्मेशन। डेटा के ऊपर जब हम काम करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। कोई भी चीज जो हमारे पास आ रही है उसको हम डेटा कहते हैं। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा। इसका मतलब है डेटा जब हमारे पास आ गया, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आ गई, उसके ऊपर हमने काम किया है। काम करने का मतलब हो गया हमने प्रोसेसिंग करी है। जब हमने प्रोसेसिंग करी है तो वो बन गई इंफॉर्मेशन। Now what is computer? Computer is an electronic device to which we give some input on which some processing is done in order to get the desired output. Computer है क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इसके अंदर हम कुछ डेटा देते हैं। जो हम कुछ भी चीज एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसको हम कहते हैं इनपुट। जो हमने कंप्यूटर के अंदर चीज डाली, इनपुट हो गई। इनपुट के ऊपर हम कुछ काम करेंगे और जब हम काम करते हैं तो वो होता है आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, आप टेलर के पास जाते हो। अगर आप टेलर के पास जाते हो तो आप कपड़ा लेके जाते हो, तो वो कपड़ा क्या हो गया? इनपुट। टेलर उसके ऊपर काम करता है, वो उसको काटता है कपड़े को, उसको स्टिच करता है, आपकी शर्ट बन जाती है। जो काटना और स्टिच करना, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग। और आउटपुट क्या है? आपकी शर्ट तैयार है। कंप्यूटर के अंदर भी यही काम होता है। हम कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करते हैं, उसके ऊपर काम होता है और रिजल्ट में हमारे को आउटपुट मिलती है। दिस इज डेटा। ये डेटा हमारे कंप्यूटर पे पास जाता है, यहाँ पे कुछ काम होता है और रिजल्ट में हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है। Data after processing gives us information. Now, what are the functions of the information processing system? इसके काम क्या है? हम डेटा को इनपुट करते हैं इसके अंदर, उसके ऊपर काम होता है, यानी कि प्रोसेसिंग हो रही है। हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और रिजल्ट में हमारे को आउटपुट मिलती है। जो बेसिक कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, वो क्या है? बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम किसको बोलते हैं? कोई भी टेंजिबल पार्ट, उसको हार्डवेयर बोलते हैं, और नॉन टेंजिबल पार्ट को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग व्हिच कैन बी टच्ड विद द हैंड्स इज नोन एज द हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे आते हैं हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसके अंदर हम हाथ नहीं लगा सकते जिस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो दो चीजों में होता है, आइदर इट इज 0 और इट इज 1। जो भी हम काम करते हैं, देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बताया है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। या तो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट होने का मतलब है कि ये 1 है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है इसका मतलब ये 0 है।
इसका मतलब कोई भी जो मशीन है वो 0 या 1 में काम करती है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। 0 का मतलब होता है नो, 1 का मतलब होता है यस। इन दो में से किसी एक स्टेट पे होती है, क्योंकि ये दो चीजें हैं, यस नो, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, तो ये होती क्योंकि दो है, इट इज नोन एज बाइनरी। बाइनरी का BI और डिजिट्स का TS। बाइनरी डिजिट्स इन दोनों को मिला के बनता है बिट्स। जो ये बेटा बिट लिखा हुआ है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी BINARY। तो BI बाइनरी का है और डिजिट्स का लास्ट अक्षर जो होता है वो T होता है, बिट। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो स्टोरेज हो, स्पेस हो, या दैट इज मेमोरी और स्पीड, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन बिट्स। जैसे 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, उसी तरह से 8 बिट्स का 1 बाइट होगा। बाइट इज अ सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स। बेटा जो हम कीबोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो अल्फाबेट्स हो A से Z हो, या नंबर्स हो 0 से 9, या स्पेशल कैरेक्टर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर साइन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, कॉमा हो गया, अपोस्ट्रोफी एस, सेमीकोलन हो गया, कोलन हो गया, इन सारों को हम स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। या फिर स्पेस होगी, जब हम दो वर्ड्स लिखते हो तो स्पेस देते हैं, आप अपने मोबाइल में भी स्पेस करते हो। ये सारी की सारी चीजें हम बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देते हैं। बेटा दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। क्योंकि ये 8 है, क्योंकि ये 8 है, 8 बिट्स दे मेक 1 बाइट। कीबोर्ड से हमने कोई की प्रेस करी, की जब हमने प्रेस करी है वो प्रोसेसर के अंदर जाएगी और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो रही है जीरोस और वंस में, एंड वी गेट द कैरेक्टर A ऑन द स्क्रीन। अगेन 1000 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, या KB लिखते हैं। 1000 KB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1000 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1000 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। Hardware that can be touched. आगे चलो बेटा। Now this is basically a system that you all must have seen. इसको हम बोलते हैं कंसोल या स्क्रीन। कीबोर्ड आ गया, ये हमारा कैबिनेट जिसको हम बोलते हैं, ये आ गए स्पीकर्स, माइक, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। जब हम सबसे पहले डेटा एंटर करते हैं, जब हम सबसे पहले डेटा एंटर करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड होता है। सबसे पहले हम डेटा कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। इवन माउस इज एन इनपुट डिवाइस। जब हम डेटा देंगे तो डेटा यहाँ पे जाकर स्टोर हो जाता है। इस सिस्टम यूनिट के अंदर डेटा स्टोर होता है, इसके अंदर मेमोरी होती है और यहाँ पे प्रोसेसिंग यानी कि काम होता है। जो रिजल्ट है वो हमारे पास स्क्रीन पे आता है। बाय डिफॉल्ट द आउटपुट डिवाइस इज द स्क्रीन। इसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जो एक पीसी है उसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। This is all in the basics of computers. We shall continue with the next slide.